फ्रेंड्स, ट्रेन वन के लिए बड़ी राहत की खबर आई है कि ट्रेन वन की फाइलिंग अलाउ कर दी गई है। यदि आपकी कोई गलती होगी है ट्रेन वन में या ट्रेन वन अभी तक फाइल नहीं किया है, यानी कि जीएसटी एक्ट आने से पहले का जो क्रेडिट था वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं। इसके बारे में हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxheal.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अभी तक कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई थी कि यदि व्यक्ति टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जीएसटी पोर्टल पर अपनी ट्रेन वन को फाइल नहीं कर पाया है तो उस केस में फाइल कर सकता है। लेकिन जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस केस में टैक्स पेयर की कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं थी जीएसटी पोर्टल पर, बल्कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी थी जिसकी वजह से कि वो जीएसटी पोर्टल पर अपनी ट्रेन वन को फाइल नहीं कर पाया था, जिसके बारे में कि हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। यह डिसीजन ना सिर्फ टैक्स पेयर के केस में दिया गया है बल्कि दूसरे एसएससी जो ट्रेन वन को फाइल नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें। फ्रेंड्स, इस केस में फैक्ट ऑफ द केस इस प्रकार थे कि टैक्स पेयर के द्वारा सर्विस टैक्स की रिटर्न को फाइल किया गया अप्रैल 2017 से जून 2017 के लिए 11 अगस्त 2018 को, जिसमें कि सैनवर्ट क्रेडिट आ रहा था जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड करना था जीएसटी पोर्टल पर। कंसल्टेंट की एडवाइस पर व्यक्ति ने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इस अमाउंट का रिफंड क्लेम किया, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से एरर आ गई स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, इसी केस में दूसरी पिटीशन जो फाइल की गई थी जिसकी के सुनवाई हाई कोर्ट ने की, उस केस में पिटीशनर के द्वारा सैनवर्ट क्रेडिट क्लेम किया जाना था, लेकिन इस केस में वह क्योंकि ग्रुप लेवल का पार्ट था और टैक्स कॉम्प्लायंस ग्रुप लेवल पे देखी जाती थी, जिसकी वजह से कि वह जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी ट्रेन वन को फाइल नहीं कर पाया। क्योंकि इस केस में मल्टीपल एंटिटीज़ इन्वॉल्व थी इसलिए वो टाइमली ट्रेन वन को फाइल नहीं कर पाया। इस प्रकार अब वह जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट एज कैडी नहीं ले पा रहा था पुराने पीरियड का, जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कैरी फॉरवर्ड होना था। फ्रेंड, तीसरा केस जिसके इस रिट पिटीशन में सुना गया वो था कि व्यक्ति ने ट्रेन वन को तो सबमिट कर दिया था विद इन टाइम, लेकिन उसके बाद जब पिटीशनर ने अपनी रिटर्न को वेरीफाई किया तो उसमें देखा कि वो 6 करोड़ प्लस का जो सैनवर्ट क्रेडिट है वो गलती से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया था जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इन सभी केसेस में हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि पिटीशनर टाइमली ट्रेन वन को फाइल नहीं कर पाया, क्योंकि या तो उसे टाइम लिमिट के बारे में नहीं पता था जीएसटी पोर्टल पर, और जब वह ट्रेन वन फाइल किया जा रहा था उस वक्त जीएसटी पोर्टल पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर ट्रेन वन को टाइमली फाइल नहीं कर पाया। इसके अलावा पिटीशनर के पास कोई कंक्रीट एविडेंस भी नहीं था कि वह जीएसटी पोर्टल पर किसी टेक्निकल इशू की वजह से ट्रेन वन को नहीं फाइल कर पाया। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा दूसरे डिसीजन को भी देखा गया जो ट्रेन वन के केस में हाई कोर्ट के द्वारा डिलीवर किए गए हैं। उनमें देखा गया कि बहुत सारे केसेस में पिटीशनर के पास कोई प्रूफ नहीं था कि जीएसटी पोर्टल फंक्शन नहीं कर रहा था, इसकी वजह से वो ट्रेन वन नहीं फाइल कर पाए। इस केस में देखा गया कि जीएसटी पोर्टल पर बहुत सारे पिटीशनर ट्रेन वन को फाइल नहीं कर पाए थे टाइमली, और ये भी देखा गया था कि लो बैंडविड्थ की वजह से ऐसा हो रहा था, क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री बहुत सारे पिटीशनर एक साथ ट्रेन वन को फाइल कर रहे थे, जिसकी वजह से कि जीएसटी पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा था। और इन सभी केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट पिटीशनर को ही दिया गया है। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट ने देखा कि हर व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती कि यदि वो ट्रेन वन को फाइल नहीं कर पाया है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखे जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि रजिस्टर्ड डीलर और ट्रेडर रूरल एरिया से भी आते हैं और सेमी लिटरेट बैकग्राउंड के भी होते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने ट्रेन वन को फाइल करने की कोशिश की हो लेकिन ट्रेन वन ना फाइल हुआ हो तो उन्होंने कोई रिकॉर्ड भी ना रखा हो। इस केस में टैक्स पेयर सफ़र नहीं कर सकते, जबकि जीएसटी डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर यानी कि जीएसटी पोर्टल ही सही से काम नहीं कर रहा था। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट ने देखा कि जीएसटी एक्ट आने से पहले का जो सैनवर्ट क्रेडिट है वो एसएससी की प्रॉपर्टी है और इससे उसे छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग ये उसकी प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के सामने फंडामेंटल क्वेश्चन ये था कि क्या गवर्नमेंट के पास कोई राइट है जीएसटी एक्ट आने से पहले का सैनवर्ट क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करने का, क्योंकि रूल 117 जीएसटी रूल का कहता था कि व्यक्ति 90 डेज़ के अंदर ही सैनवर्ट क्रेडिट को क्लेम कर सकता है, यानी कि ट्रेन वन को फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि जीएसटी एक्ट में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी गई है कि सैनवर्ट क्रेडिट को पर्टिकुलर डेट तक ही क्लेम किया जा सकता है। इस केस में लॉ ऑफ लिमिटेशन ही अप्लाई होगा, इसलिए जो 90 डेज़ का पीरियड
CGST रूल में दिया गया है कि व्यक्ति Tran 1 सिर्फ 90 डेज़ के अंदर ही क्लेम कर सकता है 1 जुलाई 2017 से, वो सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया है, क्योंकि GST पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा था। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि गवर्नमेंट के द्वारा रूल 117(1)(a) इंसर्ट किया गया था CGST रूल में, जो कि यह कहता था कि यदि टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से GST के कॉमन पोर्टल पर व्यक्ति Tran 1 को फाइल नहीं कर पाया तो उस केस में उसके लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड किया गया था। गवर्नमेंट के द्वारा देखा गया कि रूल आर्बिट्रेरी, वैग्यू और अनरीजनेबल है। इस केस में GST डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी को टेक्निकल ग्लिचेस पढ़ा जाए GST के कॉमन पोर्टल पर। फ्रेंड्स, इस केस में टेक्निकल डिफ़िकल्टी की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी सिर्फ रिस्पोंडेंट तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती, यानी कि GST डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि यदि GST पोर्टल पर उसे टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही है तो ही Tran 1 का जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड किया गया है। टेक्निकल डिफ़िकल्टी टैक्स पेयर को भी आ सकती है। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि GST एक्ट आने के बाद सिस्टम क्योंकि कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया था, इसलिए गवर्नमेंट और GST डिपार्टमेंट के साथ साथ टैक्स पेयर को भी टाइम चाहिए ताकि वो नए सिस्टम के साथ अडेप्ट कर सके। फ्रेंड्स, इस केस में GST पोर्टल पर तो बहुत सारी दिक्कत आ ही रही थी, इसके साथ ही लो बैंडविड्थ की प्रॉब्लम भी टैक्स पेयर को फेस हो रही थी। इसके साथ ही टैक्स पेयर में कंप्यूटर की कंप्लीट नॉलेज भी नहीं थी और सिस्टम को किस प्रकार ऑपरेट करना है इसके बारे में भी उसके पास कंप्लीट स्किल नहीं थी। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि GST डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से एक्सपेक्ट करे कि टैक्स पेयर को डे 1 से कंप्लीट सिस्टम नॉलेज होनी चाहिए, जबकि GST डिपार्टमेंट खुद इल प्रिपेयर्ड था, जिसकी वजह से कि कंप्लीट मैस हुआ। इसलिए इस केस में गवर्नमेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड नहीं अडॉप्ट कर सकती, एक अपने लिए और दूसरा टैक्स पेयर के लिए, यानी कि अपने लिए अलग और टैक्स पेयर के लिए अलग। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि पिटिशनर एक बहुत बड़ी कंपनी का पार्ट है और फिर भी वो अपने एक्सपर्ट को इंगेज करने के बाद भी स्टैट्यूटरी फॉर्म को सही से नहीं फाइल कर पाया है। इसलिए यहाँ हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है और Tran 1 को कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक मीन से फाइल किया जाना था। नोडल ऑफिसर के द्वारा ज़्यादातर ये कंक्लूजन की जा रही है कि टेक्निकल ग्लिच का मतलब है कि यदि GST सिस्टम पर टेक्निकल प्रॉब्लम आई है और इस केस में नोडल ऑफिसर GST पोर्टल की इंफॉर्मेशन और लॉग को ही चेक कर रहे हैं कि क्या टैक्स पेयर ने Tran 1 को सबमिट किया है या नहीं। हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी का मीनिंग रिस्ट्रिक्टिव कर दिया गया है। इस केस में GST सिस्टम लॉग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जा रही है उसके बेस पे ही टेक्निकल डिफ़िकल्टी को देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी को ही मेन रीज़न मानना ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई और प्रकार के टेक्निकल डिफ़िकल्टी भी हो सकती हैं GST के कॉमन पोर्टल पर, जो कि सिर्फ इसलिए नहीं होती कि व्यक्ति ने कोई फॉर्म अपलोड नहीं किया है। फ्रेंड्स, GST पोर्टल पर कई और रीज़न की वजह से भी व्यक्ति को टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ सकती है, जो कि GST लॉग में रिकॉर्ड भी नहीं होती हैं। कई डिफ़िकल्टी तो ऑफलाइन भी हो सकती हैं और कई और फैक्टर की वजह से भी टैक्स पेयर को डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसलिए रूल 117(1)(a) जो गवर्नमेंट के द्वारा CGST रूल में इंसर्ट किया गया है, उसमें टेक्निकल ग्लिच का मतलब ये देखना कि सिर्फ GST पोर्टल पर ही यदि टेक्निकल डिफ़िकल्टी आई है, ये अप्रोच सही नहीं है। गवर्नमेंट की अप्रोच फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिशनरी नहीं हो सकती है। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि गवर्नमेंट इस बात से मुकर नहीं सकती है कि GST पोर्टल पर बहुत सारी एरर हो रही है। इस प्रकार गवर्नमेंट डिफरेंट यार्डस्टिक अडॉप्ट नहीं कर सकती टैक्स पेयर के बिहेवियर को इवेल्युएट करने के लिए और अपने बिहेवियर को इवेल्युएट करने के लिए। GST एक्ट के अंदर सैन्युअल क्रेडिट का बेनिफिट लेने के लिए टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। GST एक्ट आने से पहले का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वह लिया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेटरी या अनरीजनेबल शिक्षा नहीं लगा सकती है, अदरवाइज ये आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। हाई कोर्ट ने इस केस में डिसीजन दिया है कि टैक्स पेयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने का राइट वेस्टेड हो चुका है आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग और इसे टाइम लिमिट के द्वारा रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति ने ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी एक्ट आने से पहले ही क्लेम कर लिया है और सैन्युअल क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे वह जीएसटी एक्ट के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है क्योंकि उसका वेस्टेड राइट है जो कि ऑलरेडी अक्रू हो चुका है। गवर्नमेंट इसके लिए रूल बनाने के बाद इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि टैक्स पेयर ने 90 डेज़ के अंदर जीएसटी एक्ट आने के बाद ट्रेन 1 को फाइल नहीं किया है तो भी टैक्स पेयर के इस अधिकार को लूटा नहीं जा सकता है क्योंकि सिविल राइट कभी भी इन्फोर्स किया जा सकता है लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत 3 साल के अंदर। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट ने कहा है कि रूल 170 सीजीएसटी रूल का एक प्रोसीजरल और डायरेक्टिव नेचर है और इससे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के सब्सटेंटिव राइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका सैन्युअल क्रेडिट ऑलरेडी अक्रू हो चुका है और वेस्ट हो चुका है। और जीएसटी एक्ट के सेक्शन 140 में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी गई कि यदि व्यक्ति डिले से ट्रेन 1 को फाइल करता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इसलिए रूल 117 सिर्फ डायरेक्टिव नेचर का है, यह मैंडेटरी नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि यहाँ पे सैन्युअल क्रेडिट को व्यक्ति अनलिमिटेड पीरियड तक क्लेम नहीं कर सकता जीएसटी एक्ट आने से पहले का जो उसका सैन्युअल क्रेडिट है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है कि सैन्युअल क्रेडिट जीएसटी एक्ट आने से पहले का कितने टाइम के अंदर क्लेम किया जा सकता है। इसलिए लिमिटेशन एक्ट की रेसिडुअल प्रोविज़न अप्लाई होंगी और व्यक्ति अपॉइंटेड डेट के 3 साल के अंदर ही अपने सैन्युअल क्रेडिट को क्लेम कर सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस केस में सभी पटिशनर ने क्योंकि 30 जून 2020 से पहले ये रिट पटिशन फाइल की है इसलिए वो ट्रेन 1 को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि इस केस में जीएसटी पोर्टल को ओपन किया जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ताकि व्यक्ति ट्रेन 1 को फाइल कर सके इलेक्ट्रॉनिकली या फिर इसे मैनुअली एक्सेप्ट किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस जजमेंट में ये कही गई है कि यदि कोई और टैक्स पेयर है जिसकी कि सिमिलर सिचुएशन है वो भी इस जजमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी गई है कि वह इस जजमेंट को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें ताकि जो व्यक्ति ट्रेन 1 को फाइल नहीं कर पाए हैं वो 30 जून 2020 तक या उससे पहले इस फॉर्म को फाइल कर पाएँ और अपना जीएसटी एक्ट आने से पहले का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जीएसटी एक्ट के अंदर क्लेम कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सी सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।